पर श्रीमद्भागवत सप्ताह पारायण का आज अंतिम दिवस है। सतीश यादव, इनकी धर्मपत्नी पुष्पा यादव, भैया सुधीर और उनकी धर्मपत्नी सीमा यादव, अजब सिंह भैया, सब लोगों ने बड़ी श्रद्धा से अनुष्ठान रचवाया, जिसमें आप जैसी पंचभौतिक शरीर में अवतरित पुण्यात्माओं ने पदार्पण किया। हमारे संत भगवानों ने भी अपना समय दिया। भाइयों, कल की कथा में भगवान की बाल लीलाओं के साथ मामा कंस का वध, इस कथा को सुना। आज की कथा में सुना है कि जब जरासंध छत्रावाल चढ़ता है मथुरा पर 18वीं बार में काल यवन, तो भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा को इशारा दिया कि तुम समुद्र के अंदर 12 योजन लंबा नगर बनाओ, यानी 48 कोस, एक दरवाजा रखना सिर्फ। विश्वकर्मा वो शिल्पकार था, उसने 12 योजन लंबा नगर बनाकर भगवान ने अपनी माया के द्वारा सब यादव, जाट, गुर्जर, बघेल, जादौन, सोमवंशी, ठाकुर, ब्राह्मण सबको द्वारका में पहुंचा दिया। 18वीं बार में जरासंध चढ़ा तो मथुरा में कोई था ही नहीं। कृष्ण बलराम दोनों मैदान में आए। जरासंध ने उन्हें देखा तो कहा, पकड़ लो दोनों अहीरों को। कृष्ण बलराम ने भाग दिया। भागते भागते गौतम पहाड़ पर चढ़ गए। गौतम पहाड़ पर चारों तरफ से ईंधन इकट्ठा करके जरासंध ने आग लगा दी। भगवान कन्हैया गुप्त मार्ग से द्वारका में आ गए और जरासंध ने समझा कि दोनों जल के मर गए। द्वारका में आकर के भगवान के बड़े भैया बलराम की शादी आनर्त देश के राजा कुकुदमी, उनकी लड़की का नाम है रेवती। रेवत का जो कुकुदमी है, उनके बेटा रेवत की लड़की है रेवती, उसके साथ ब्याह हुआ। अब द्वारका में आनंद ही आनंद है। लेकिन एक बात बताऊं भक्तों, पहले हमारे देश में छोटे छोटे राज्य थे, जैसे आज जिला है, प्रांत। उन्हीं राज्यों में एक राज्य है विदर्भ देश। ये विदर्भ देश कहाँ है? जो विधूना है, विधूना, इस विधूना को विदर्भ देश कहते थे। और विधूना से 6-7 किलोमीटर पश्चिम की तरफ कुदरकोट नाम का कस्बा है, उसे कुंदनपुर कहते थे। वहां के राजा थे भीष्म। जो भीष्मक थे, उनके 5 पुत्र हैं और एक लड़की है। राजा भीष्मक का दरबार विधूना में लगता था, इसीलिए इसको विदर्भ देश कहते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, उनकी लड़की थी रुक्मिणी। जो त्रेता में सीता थी, द्वापर में रुक्मिणी। मेरे भाइयों, रुक्मिणी धीरे धीरे 11 साल की हो गई। बहुत सुंदर है। सखियों के बीच में चलती हैं, मालूम पड़ता मानो तारों के बीच में चंद्रमा।
जेठ को महीना रहे, जेठ को रुक्मिणी की सब सहेलियां इकट्ठी हुई। एक लड़की बोली, बहना का जो खेल खेलो दिन बड़ो होते। एक बोली, खेल हम बताएं, बताओ। आंख में चोनी खेलो। आंख में चोनी खेल जानती हो बहना हो? जब छोटी हुई है तब खेलो हुई है। भाइयों, खेल आंख में चोनी को। एक लड़की की आंखें बंद कर दी जाती हैं और लड़कियां इधर उधर कमरा में छुप जाती हैं। जौन लड़की की आंखें सुपट्टी बंदी, वह लड़कियां ढूंढते और जाए पकड़ ले ताकि आंखें बंद करी जाती। तो रुक्मिणियों देखा देखी छुपी, लेकिन रुक्मिणी का बदन सूरज तरह दमक रहो। जौन लड़की की आंखें सुपट्टी बंदी, वह रुक्मिणी को पकड़ ले करे। और लड़कियां ठिठोली में कहने लगी, ये री रुक्मिणी, तू सब खेल बिगाड़ रही है। हमें पकड़ा दे तो खुद ही पकड़ाते। अरे पगली, या चंद बदन पे पर्दा कर। तूने तो अंधेरी रात में दोपहरी कर दे, दिव्य ज्योति को फैला कर। तो रुक्मिणी कहने लगी, दीदी ये तो हमने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। पहले तो खिलाए ले लाई, फिर हम पे झुझलाई। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, सब लड़कियां अपने अपने घर चली गईं और रुक्मिणी अपने घर गई। अटा पे खड़ी है गई। ऐसे रहे गली, ब गली में देव ऋषि नारद बीणा बजाते बह जाए रहे। रुक्मिणी अटा पे खड़ी, ब नारद जी की बीणा की धुन और गीत सुनने लगी। कौन सा गीत गा रहे हैं देव ऋषि? ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। सौभाग्य किसने पाया, सौभाग्य किसने पाया, दीदार
ये गीत जो रुक्मिणी ने सुना, इशारा करो ए बाबा हिया ना, ए बाबा हिया ना। नारद जी सीढ़ियन ऊपर चढ़ गए, कम्बल बिछाए दो, कटोरी में दही और बूरो डाल के चम्मच रख दे, लियो बाबा दही खाए लो। मेरे भाइयों, देव ऋषि नारद ने दही खाओ, रुपट्टा तो मुँह साफ करो। रुक्मिणी गाल से हाथ लगा के बोली, नारद जी, महात्मा जी, ये गीत कौन को गाए रहे? देव ऋषि बोले, बेटी ब्रज में भगवान कन्हैया ने जन्म धारण करो और जाने प्रभु के दर्शन कर लिए, उसके कई जन्म के पाप नष्ट हो गए। रुक्मिणी बोली, एक बात और बताओ, पूछो। अब कन्हैया कहाँ रहा था? जवाब दिया, वो ब्रज को छोड़ गए, द्वारकाधीश हैं। रुक्मिणी बोली, एक बात और बताओ, पूछो। उनकी शादी हो गई? देव ऋषि बोले, उनके बड़े भैया बलराम की शादी हो गई, श्याम की शादी ना भई। भक्तों, जो सुनी कन्हैया की शादी ना भई, सो मन ही मन में रुक्मिणी संकल्प कर लिया, क्या? न मिले तो मैं जोगिन बने जाऊंगी, नाथ न मिले जोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले मैं जोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले। जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी, सारी उमरिया की जोगिन बन जाऊंगी, नाथ न मिले। गले में बहियां पड़ेगी भगवान कन्हैया की, यादव जी की, या सारा जीवन कुआरी गुजार दूंगी। 22 दिन से देवी की पूजा करने लगी। बहनाओ,